नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। हर रिश्ते की एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है। मैं एक तरफ़ा एक बात आपको बताती हूँ कि एक पार्टनर जो ये सोचता रहता है कि मेरा पार्टनर मुझसे कभी दूर ना हो, मेरा पार्टनर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करे, वो मुझसे कभी दूर ना जाए, मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता। और वो इतना पॉजिटिव होता है कि वो उससे खोने से डरता है। बट इसका उल्टा हो सकता है दूसरे साइड। शायद आपका पार्टनर उतना सीरियसली आपके लिए नहीं सोचता जितना कि आप सोच रहे हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपको खोने से नहीं डरता तो ये डर कैसे पैदा करें, मतलब आपका पार्टनर आपसे खोने से डरे, ये चीज़ को आप डेवलप कैसे करें, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर ये आपके रिश्ते की, हर रिश्ते की ये एक नीड होती है कि अगला आपकी वैल्यू तभी करता है जब वो आपको खोने से डरता है। तो अगर आप रिश्ते में हैं तो ये वीडियो 100% आपके लिए है और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड तक ही सारे पॉइंट्स को लिंक करके आप अपने पार्टनर के मन में वो चीज़ें पैदा कर सकते हैं जो आप भी फील करते हैं और जो आपके रिश्ते के लिए ज़रूरी भी हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कोई करता है ना रिश्ते में, वो ये होती है कि इंसान किसी को हल्की सी प्रॉब्लम में, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा है, तो हम परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, हम भीख मांगने लगते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाना, प्लीज़ तुम मेरी ज़रूरत हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। ये जो आपका रोना, गिड़गिड़ाना और एक तरीके से नीड दिखाना है ना कि मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता, ये आपकी सबसे बड़ी गलती भी है। और यही वो चीज़ है जो आपके पार्टनर को शायद डरने ही नहीं दे रही, क्योंकि उसको तो ये लग रहा है कि ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, ये कहाँ जाएगा। और क्योंकि उसको ये पता है कि ये इंसान मेरे बिना रह ही नहीं सकता, तो उसको डरने की क्या ज़रूरत। उसको तो पता है कि आप हमेशा वहाँ पर हो। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से आप गिरते चले जाते हैं और रिश्ते को इस पोजीशन पर पहुंचा देते हैं जहां पर आपका पार्टनर आपको किसी भी हद तक गिरा सकता है, क्योंकि उसको तो पता है कि ये तो मेरे बिना कुछ भी नहीं है। मतलब उसको ये मालूम है कि मैं इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। तो आपको जो चीज़ें करनी है, रोए बिना, आपको रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। बात करिए, डिस्कशन करिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, समझाइए कि ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई, ये तुमने गलत किया। जहाँ आपकी गलती है उसको एडमिट करिए। वो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। बट रोना, गिड़गिड़ाना एक रिश्ते और एक इंसान की कमज़ोरी को दिखाता है। अगर आपने अपनी कमज़ोरी दिखा दी तो आपकी वैल्यू नहीं होगी, और आपकी वैल्यू नहीं होगी इसका मतलब ये है कि कोई आपको खोने से क्यों डरेगा। हम तो उसी चीज़ को खोने से डरते हैं ना जो बहुत प्रीशियस होती है। अगर आपके पास कोई डायमंड रिंग है, अगर आपके पास कोई गोल्ड की चीज़ है, प्रीशियस है ना, उसको हमने पैसे दे करके ख़रीदा है ना, तो एफर्टलेसली आप उसको ये प्यार क्यों दे रहे हैं कि वो आपकी वैल्यू ही नहीं करे, और आपकी वैल्यू वो नहीं कर रहा, इसीलिए आपको खोने से नहीं डर रहा। डायमंड खोने से सब डरेंगे क्योंकि वो प्रीशियस है, उसकी वैल्यू है। बट रो रो के आपने अपनी वैल्यू को घटा लिया है। तो रोना नहीं है बल्कि बात करनी है और एकदम चीज़ें क्लियर कर देनी है कि देखो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें मुझे पसंद हैं, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं। और जो भी चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल एकदम क्लियरली अपने पार्टनर को आप एक्सप्लेन करिए, रोइए नहीं। देखिए, आपके पार्टनर को ये बात करने से, डिस्कशन हमने क्यों कहा, ये आपके पार्टनर को एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर वो आपको प्यार करेगा तभी उसको प्यार मिलेगा, अगर वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा तभी उसको रेस्पेक्ट मिलेगी, केयर के बदले केयर मिलेगी। और अगर वो ये चीज़ें आपको नहीं दे सकता तो वो भी आपसे इस चीज़ को डिज़र्व भी नहीं करता और एक्सपेक्ट भी ना करे। ये चीज़ें सुनने में बहुत रूड लग सकती हैं, बट ये प्रैक्टिकली अगर आप अपने रिश्ते, देखिए रिश्ते में इमोशंस में बह जाना बहुत आसान भी है और बहुत लोगों ने इस पर बहुत कुछ लिखा भी है कि प्यार में ये कर जाना चाहिए, वो कर जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी रिलेशन में
प्रैक्टिकल रहते हैं ना, वो रिश्ता जीवित रहता है। और जिस रिश्ते में आप एकदम निछावर हो जाते हैं, आप एकदम बह जाते हैं इमोशंस में, वो रिश्ता कभी नहीं चलता। तो आपके पार्टनर को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो रिश्ता है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप भी वैल्यूएबल हैं और आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए, और इन रिटर्न में जो आपको मिलेगा वही आप अपने पार्टनर को भी देंगे। यानी कि लव, रिस्पेक्ट, केयर वो अगर आपको देगा तो ही वो उसको मिलेगी। जो जनरल बिहेवियर होता है ना, वो ये होता है कि हम इनिशियल स्टेज में या केवल उस बहाव में कि हम तो प्यार में हैं और प्यार में इंसान ने क्या क्या नहीं किया, ये सारी शायराना बात सुनने में बहुत अच्छी हैं, बट आप इसको अप्लाई करके देखिए तो आपकी तो ख़राबी हो जाती है। जैसे किसी रिश्ते में मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा किसी को प्यार दे दिया, बहुत ज़्यादा आपने केयर कर ली, बहुत ज़्यादा आपने रेस्पेक्ट कर दी, आप यकीन नहीं मानेंगे जहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाली होती हैं ना, वहाँ पर इंसान आपसे इरिटेट होने लगता है, और वो जो इरिटेशन है ना, वो निकलती है डिसरिस्पेक्ट की फॉर्म में। मतलब उस इंसान को ये चीज़ इरिटेट तो ऑब्वियसली कर ही रही है, घुटन तो उसको हो ही रही है इन सब चीज़ों से, बट वो ये नहीं चाहता। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम ये होती है कि एक पार्टनर अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा लव और बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है, जबकि जो दूसरा पार्टनर होता है वो इग्नोर करता है, डिसरेस्पेक्ट करता है, बात बात में चीज़ों को क्लियर नहीं करता और ऐसी चीज़ें बोलता है जो अगला डिज़र्व नहीं करता। मतलब वो उस इंसान को एकदम गिरा देता है इमोशनली, तो वो हर्ट होता ही होता है, साथ ही साथ उसकी रेस्पेक्ट अगर कोई सुने भी तो उसकी नज़र में भी गिर जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जनरली लोग उस इंसान के भी पीछे भागते हैं। मतलब जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जो इग्नोर कर रहा है, इंसान उसके पीछे भी भागता है, और ये भागना आपको किस हद तक गिरा देता है उसी इंसान की नज़र में, ये आप सोच ही नहीं सकते। ये जो आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं ना, जो आपको इग्नोर कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, असल में वो आपकी वैल्यू को बहुत 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 कम कर रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि आप तो उसके साथ ही रहोगे, आप तो कहीं जाने ही वाले नहीं हो। ऐसी सिचुएशन में जब आप उसके पीछे जा रहे हैं ना, बजाय इसके आप ये क्लियर करो कि आप भी उसको छोड़ करके जा सकते हो। ये कहीं पर भी हर रिलेशनशिप में बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी होगी। कहते हैं कि रिश्ते में या प्यार में कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप जब प्यार को प्रैक्टिकली करेंगे ना, अपना दिमाग खोल करके करेंगे ना, वो तभी चलेगा। तो आपको प्रैक्टिकल होकर के इस बाउंड्रीज सेट करनी है और अपने पार्टनर को ये बताना है कि देखो, अगर आप प्यार करते हो आपको प्यार मिलेगा, अगर आप रेस्पेक्ट करते हो तो ही आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। मैं डिसरेस्पेक्ट, डिसलॉयल्टी और अगर आप मेरा ट्रस्ट तोड़ते हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। मतलब अगले इंसान को ये क्लियर होना चाहिए कि उसके क्या क्या एक्शंस से आप उसको छोड़ करके जा सकते हैं। वो इस निश्चिंतता से ना बैठा रहे कि आप तो कहीं जाओगे नहीं, फिर वो अपने मन का करेगा, उसको जो सही लगेगा वो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप तो कहीं नहीं जा रहे। इसलिए सेट द बाउंड्रीज़, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली आप सेट करिए और ये चीज़ें क्लियर कर दीजिए कि देखो मैं रिश्ते में हूँ, मैं गुलामी नहीं कर रहा। बाउंड्रीज सेट करिए, आप ये बताइए कि ये चीज़ें अगर आप मुझसे डिसरिस्पेक्ट करते हो, अगर आप डिसलॉयल होते हो, अगर आप मेरा ट्रस्ट तोड़ते हो, तो इन सारी सिचुएशन में मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे बस का नहीं है इस तरीके का रिश्ता चला पाना। तो अगर आप ये चीज़ें क्रिएट करते हो ना, बाउंड्रीज सेट करते हो, तो अगला वो सब करने से आपके साथ डरता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आप भी छोड़ करके उसको जा सकते हो। तो ये चीज़ें पहले से ही क्लियर होनी चाहिए हर रिश्ते में। और अगर आप उसको आगे तक चलाना चाहते हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ रिश्ते में बाउंड्रीज़ को सेट करना होगा, चीज़ों को क्लियर रखना होगा और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो हर वो चीज़ करने से अब डरेगा जो शायद वो बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के करता था, जब उसको ये लगता था कि वो आप तो कहीं जाओगे नहीं। तो अगर आपने चीज़ें क्लियर कर दी हैं,
और अगले को ये पता है, बाउंड्रीज पता है उसकी, तो ये जो चांसेस होते हैं ना चीट करने वाले, आपका ट्रस्ट तोड़ने वाले, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने वाले, ये चांसेस बहुत ही हद तक मिनिमम हो जाते हैं। और ये जब मिनिमम होते हैं ना तो खुद ब खुद आपकी वैल्यू वहाँ पर क्रिएट होने लगती है, आप वैल्यूबल होने लगते हैं, अगला इंसान आपको खोने से डरने लगता है। तो आज से इसी वक्त से आप काम करिए अपने रिश्ते पर और अपनी वैल्यू क्रिएट करना शुरू करिए। और ये जो पीछे भागना, बार बार कॉल करना, बार बार फ़ोन करना बंद करो, क्योंकि ये इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे सिर्फ अगले को घुटन होगी और शायद आपका रिश्ता एंड भी हो जाए। तो बहुत समझदारी से आपको हर रिश्ता चलाना है, हर रिश्ते को दिमाग से, दिल से, दोनों तरीके से निभाना है और दोनों तरीके से चलाना भी है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमें कमेंट भी करते रहिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, क्या कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई स्टोरी है वो भी आप हमसे शेयर करिए और हमें बताते रहिए कि वो क्या क्या टॉपिक्स हैं जिन पर हम आगे वीडियोज़ आपके लिए ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।